एक दिन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और पार्वती जी से, सती जी से कहा, सती जी मुझे प्यास लगी है। क्या लगी है? जोर से बोले, क्या लगी है? सती ने सुना कि प्यास लगी। सती ने बोला कि तुम्हें बैठे बर्फ पे हो। भोलेनाथ काहे पे बैठे हैं? बर्फ पे, और माथे के ऊपर भी गंगा जी, ऊपर भी पानी, और फिर भी प्यास। किस चीज की प्यास लगी है? बोले मुझे कथा की प्यास लगी देवी। जरा विचार करो, जरा देखो कि कथा कहां चल रही है। देखो, सती ने ध्यान लगाया, आहा हा हा हा, अगस्त मुनि के यहां कथा चल रही है। किसके यहां कथा चल रही है? अगस्त मुनि के यहां। और अगस्त मुनि के यहां जब कथा हो रही है तो भोलेनाथ ने कहा, देवी जी कहां चल रही है? बोले अगस्त। ओहो, अगस्त जी के यहां। अगस्त जी कौन है? बोले अगस्त जी शिव जी के परम भक्त हैं। शिव के परम भक्त हैं अगस्त महाराज। काशी में निवास करते हैं, रोज काशी में काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। एक दिन, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन ये जो पर्वत है ना, इस पर्वत का नाम क्या है? मानधाता, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो पर्वत राज से कहा, विंध्याचल से कहा कि विंध्याचल, ये जो सूर्य नारायण सबसे पहले तुम्हारे ऊपर नहीं आते, तुम बहुत छोटे हो। बोले बड़ा कौन है? बड़ा तो सुमेरु है। अच्छा, हम भी बड़े बन जाते हैं। और पर्वत इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा बनने लगा, सब लोग हाहाकार मच गया। सबने कहा, रे भैया इसको छोटा कौन करेगा? बोले इसको छोटा तो केवल गुरु जी ही कर सकते हैं। कौन है गुरु जी इसके? बोले अगस्त जी। बुलाओ अगस्त जी को। अगस्त जी के पास गए काशी में, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप अपने शिष्य को समझाइए। गुरुजी ने क्यों कहा, क्या हो गया? बोले बहुत बड़ा हो रहा है, वो विशाल हो रहा है। अच्छा, तो गुरुजी उस पर्वत के सामने होकर जाने लगे, उसके पास जाने लगे समझाने के लिए। जैसे गुरुजी को आता देखा, गुरुजी को आता देखकर वो पर्वत चरणों में गिर गया, दंडवत करने लगा। दंडवत कैसे करते हैं? कल मैंने बताया ना, डंडे के समान, डंडे के समान वो गुरुजी के चरणों में लेट गया। अब जैसे गुरुजी के चरणों में लेटा, गुरुजी ने कहा, गुरुजी प्रसन्न हो। गुरुजी ने कहा, भैया, कहा गुरुजी आप कहां जा रहे हैं? बोले हम आगे जा रहे हैं। आदेश करिए गुरुदेव। बोले जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक तू वापस खड़ा बैठा रहे, तू खड़ा मत हो ना। पर्वत ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। अब गुरुजी अगर पुनः काशी जी चले जाए तो पर्वत खड़ा हो जाए, इसलिए गुरुदेव काशी नहीं जा रहे हैं। लेकिन मन में दुख इस बात का है कि अरे भैया, अगर मैं भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता तो जरूर मुझे भोलेनाथ अपने चरणों से दूर नहीं करते। जरूर मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तभी भोलेनाथ ने मुझे अपने चरणों से दूर कर दिया। जरूर कोई अपराध हुआ। रोज भोलेनाथ का स्मरण करते रहते। जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमें एक न एक दिन जरूर याद करता है, जरूर याद करता है। आज भोलेनाथ को अगस्त जी की याद आई। कहा देवी चलो कथा सुनने। एक बार त्रेता युग माही, एक बार
त्रेता युग चल पड़े भोलेनाथ। माही। एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। बोलिए शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। और कौन कौन है? संग सती जग जननी भवानी। 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। महादेव चल पड़े। आहा। और जैसे महादेव गए, ध्यान से सुनिए, जो कथा सुना रहे ना गुरुजी ने देखा कि महादेव आए हैं, साथ में सती जी आई हैं। गुरुजी उतरे और उतर कर गुरुजी ने प्रणाम किया। सती ने सोचा कि जो कथा सुना रहे हैं वही प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर काय की कथा सुनाएंगे? क्यों साहब? अरे जो कथा सुना रहे हैं वो ही प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर तो हो गई कथा। और भैया बस ये जो भेद आया सती जी के मन में, ये बड़ा खतरनाक काम कर गया। कथा तो सुनी, कथा को सुना भी सही, समझा भी सही, लेकिन जो भाव सती जी के मन में आना चाहिए था, वो भाव से वह दूर हो गई। कथा पूरी हो गई। और कथा जब पूरी हुई, ध्यान से सुनिएगा, जब कथा पूरी हो गई, राम कथा को सुनकर निकले हैं। राम कथा को सुनकर निकले, इतने में एक लीला और हो गई। परमात्मा राम वन में माता सीता को ढूंढ रहे हैं, और दूर से हमारे भोलेनाथ ने दर्शन कर लिया। सती से कहा, सुनो, आप प्रणाम करिए। स्वयं ने तो प्रणाम किया, सती जी से भी कहा कि आप भी प्रणाम करिए।
ये मेरे वही राम हैं जो सदा वसंतम हृदयारे विंदे भवं भवानी सहितं नमा। ये मेरे वही राम हैं जिनका मैं दिन रात भजन करता हूं, दिन रात मैं सुमिरन करता हूं। भोलेनाथ ने तो प्रणाम किया। सती ने विचार किया कि ये एक मानव को जो रो रहा है और पत्नी के लिए रो रहा है और उसको भगवान बना रहे हैं। 6 लक्षण कहे गए भगवान में। हमारे यहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी भगवान कहा है। भगवान का अर्थ क्या है? जिसमें 6 लक्षण घटित होते हो वो भगवान है। आगे चर्चा करूंगा मैं इस विषय पर। भगवान एक तो मानव को भगवान बना रहे हैं। प्रणाम नहीं किया, भोलेनाथ तो बैठ गए। सती ने विचार किया क्यों ना मैं परीक्षा लेकर आऊं, और परीक्षा लेने के लिए सती चली। विचार किया कि मैं सीता का रूप बनाकर जाऊं। जिसके लिए रो रहे हैं हो सकता है उसको देखकर ये चुप हो जाएंगे। सीता का रूप बनाया। भैया सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता का गुण रूप बनाना आसान है, लेकिन भैया असली असली होता है और नकली है। नकली घी नकली ही रहेगा, असली घी कितना भी कर लो, असली दूध असली रहेगा, पानी वाला ही रहेगा। अब तो रूप तो बना लिया चकाचक बढ़िया, लेकिन सीता जी में बहुत बड़ा गुण है। सीता जी में क्या गुण है? बोले सीता जी हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती हैं, कभी सीता जी राम जी के आगे आगे। पर यहां देखो आज सती जी सीता का रूप तो बना लिया, बहुत अच्छे सा बनाया, हूबहू कॉपी बना ली, लेकिन जो राम जी के पीछे चलती थी आज वो आगे आगे दौड़ लगा रही है। राम जी ने मन में सोचा अरे वाह, रूप तो बनाया बहुत अच्छा, पर गुण कहां से लाओगे? गुण कहां से लाएंगे? भाई हर चीज की सीमा है ना, हर चीज की सीमा है। पैसों से बिस्तर तो खरीद लेंगे, पर नींद कहां से लाएंगे? ये सब भगवान का दिया हुआ है। अरे पैसों से ये संगीत वाद्य भी खरीद सकते हैं, लेकिन बजाने की कला कितना भी कोशिश कर लो। महाराज राम जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, मां आप हमारे भोलेनाथ को छोड़कर इधर कहां घूम रही हैं? अरे आपको तो वहां रहना चाहिए। अब तो भैया पत्नी बनकर गई थी, पर नजर भी नहीं उठा पा रही हैं। उठा पाएगी क्या नजर? बताइए, पकड़ा गई तो नजर उठा पाएगी? अब तो डर रही हैं। इधर राम जी ने एक और लीला कर दी, जितने वृक्ष थे उतने राम सीता बना दिए। अब तो और ज्यादा चिंता बढ़ गई। दौड़ी दौड़ी आई, महादेव ने कहा कि देवी तुम परीक्षा ले आई तो झूठ बोल दिया। आपने कहा ना कि वो आपके राम हैं, तो मैंने भी मान लिया कि वो मेरे भी राम हैं।
भोलेनाथ ने समाधि लगाकर देखा, अरे सती जी झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। और ऐसी समाधि लगाई कि भैया 87,000 वर्ष तक बैठे रहे समाधि में, आनंद में, निजानंद में। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, निजानंद में बैठे रहे। महादेव तो महादेव है। कैसे महादेव?